जैसे समुद्र के एक किनारे को तो देखा जा सकता है बट दूसरे किनारे को नहीं देखा जा सकता। नहीं दिख रहा है इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि वो किनारा नहीं है, वो किनारा है, दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, उसी प्रकार से मृत्युलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, पाताल लोक, नरकलोक, ये सारे लोक हैं। हाँ, नजर नहीं आ रहे हैं हमें तो समुद्र का दूसरा किनारा भी नजर नहीं आता। इसका अर्थ ये तो नहीं कि नहीं है। उसी प्रकार हम सारे लोक संसार में, पृथ्वी मृत्युलोक यहाँ पर है, स्वर्गलोक वहां पर है सब, और हमें सभी लोकों से गुजरना पड़ता है। भाई एक एग्जाम्पल लीजिए, यदि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, बाया ट्रेन जाना है, ट्रेन से जाना है, तो ट्रेन से आप दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो रास्ते की बहुत सारी स्टेशनों को पार करना ही पड़ेगा। बिना स्टेशनों को पार किए आप तो मुंबई पहुंच नहीं सकते, संभव ही नहीं है। स्टेशन तो आएंगी, हाँ, ट्रेन रुके या ना रुके पर स्टेशन तो आएंगी ना। उसी प्रकार आप जब मृत्यु लोक से जाते हैं तो अपने कर्मों के वश या तो स्वर्ग लोक जाते हैं, या तो नरक लोक जाते हैं, या तो वैकुंठ लोक। आपकी यात्रा इन्हीं स्टेशनों से गुजरती है। हाँ, या तो नरक लोक जाएंगे आप, या तो स्वर्ग लोक जाएंगे आप, या तो वैकुंठ लोक जाएंगे आप, या तो साकेत लोक जाएंगे आप, या तो गोलोक धाम जाएंगे आप। जो आपके पुण्य होंगे, जो आपका बैकग्राउंड होगा, आप वहां चले जाएंगे। परंतु कोई इसे नकार दे, कई लोग ये कहते हैं साहब हम तो नहीं मानते स्वर्ग और हम तो नहीं मानते नरक। कोई बात नहीं, आपके मानने और ना मानने से क्या होता है। मैं भी ये कहूं कि भाई समुद्र का दूसरा किनारा तो होता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूं, ना तो नहीं देख पा रहा हूं, इसका तात्पर्य यह मानूं कि वो है ही नहीं, तो आप मत मानिए। आपके मानने और ना मानने से फर्क क्या पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्र जो हैं वो यह कहते हैं, प्राचीन ग्रंथ यह कहते हैं, वेद पुराण यह कहते हैं कि आप किसी के नाम से कोई भी पुण्य करेंगे तो आज हमारी मैया श्री आशा श्रीवास्तव जी आप अपने पूर्वजों के नाम से जो पुण्य कर रही हैं, तो आप तो वृंदावन में बैठ के सुन रही हैं, पर आपके पति पक्ष और आपके पिता पक्ष दोनों जहां है वो वहां से ही इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने पावन जीवन को निर्मल कर रहे हैं। हाँ, भगवान के चरणों में चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत कितना सुंदर ग्रंथ है। भागवत ये सिखाती है कि हमें किस प्रकार जीवन जीना है, किस प्रकार परिवार में रहना है और किस प्रकार मर जाना है। जीना, मरना, रहना और रहना ही नहीं, सहना भी भागवत सिखाती है। सहना, कृष्ण ने 100 गालियां सह करके हमें बताया कि मैं सहता हूं, तुम भी सहो। हाँ, पांचों द्रौपदी की भरी सभा में लाज लूटी गई तो उसने आत्महत्या तो नहीं की कि नहीं अब मेरा अपमान हो गया, अब जी कर क्या करूंगी, चलो मैं मर जाऊं, फांसी लगा लूं। नाना, तो सहना भी भागवत सिखा, सहना भी है, रहना भी है। अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वाह करना है, पालन करना है। जीवन में कभी भागना नहीं। अब मैं बहुत परेशान हूं, बहुत विषम परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न हो गई, इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। नाना, जीवन में हर स्थिति को डट करके, उस स्थिति का डट करके सामना करना कौन सिखाएगी? बोले भागवत सिखाएगी। भागवत हर हाल में आपको पॉजिटिव करती है, पॉजिटिव बनाती है, सकारात्मकता आपके हृदय में प्रवेश कराती है ये कथा। भागवत में 18,000 श्लोक आपको क्या कहते हैं? केवल सकारात्मक बनाते हैं। भागवत में कहीं भी नकारात्मकता नहीं है, निगेटिविटी नहीं है, हमेशा पॉजिटिव है।
भागवत हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। और भागवत कैसी है, आज के 100 साल पहले भी लोग भागवत सुनते थे तो उन्हें भागवत नई लगती थी। आज भी आप भागवत वही सुन रहे हैं तो भागवत नई लग रही है। और हम सबके ना रहने पर आने वाले 1000 वर्षों के बाद भी जब कोई भागवत सुनेगा तो भागवत उसे भी बिल्कुल नूतन नई लगेगी। यही तो भागवत की महिमा है, यही तो भागवत का चमत्कार है। अखबार कल का आज के लिए पुराना हो जाता है, पर भागवत तो आपने अभी पिछले हफ्ते भी सुनी, आज भी सुनेंगे, और ये दास जब तक श्वास रहेगी तब तक आपको भागवत सुनाएगा और आप सुनेंगे। क्यों? क्योंकि भागवत पुरानी कहाँ होती है। हाँ, हमेशा नई चीजें हैं। इसलिए तो भागवत कृष्ण का स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है, आनंद का सागर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर कैसे? सत चित आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य मतलब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस संसार में यदि सत्य कुछ है तो वो अटल सत्य केवल परमात्मा है। उस ईश्वर के अतिरिक्त ना मैं सत्य हूँ ना आप सत्य हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले सब मिट्टी में मिल गए, किसी का कोई अस्तित्व नहीं बचा। इसलिए टेढ़ा टेढ़ा मत चलिए साहब, सीधे चलिए। हाँ, और राम नाम का अवलंबन लेकर, राम नाम का सहारा लेकर मैं तो ये कहता हूँ, राम नाम की वैसाखी धारण कर लीजिए। हाँ, हमें अपने पांव से नहीं, हमें तो राम नाम से चलना है। राम जहाँ ले जाएं, जैसे ले जाएं, जिस हाल में रखें, हाँ, हम उस हाल में रहें और प्रसन्न रहें हर परिस्थितियों में। हाँ, साथ में आपको ये भी बता दूं कि सत्य परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। अभी आपने सुना कि राम मंदिर की नींव रख दी गई है, राम मंदिर की ईंट रख दी गई है। वाह, 500 वर्षों तक हम लोग इंतजार, 500 वर्षों तक लोगों ने इंतजार किया। और हमारी आंखें बड़ी खुश नसीब हैं कि हमें इस पल को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इन नेत्रों से। हमारे कान सफल हो गए कि हमें ये सुनने का अवसर मिला कि अब राम मंदिर की नींव रखी जा रही है। ये कान सफल हो गए वो नींव का केवल मैसेज सुन करके। वाह, हमारे पांव तब सफल होंगे जब रामलला का मंदिर तैयार हो जाएगा और हम अपने पांव से चलकर अपने रामलला के चरणों में जाकर साष्टांग लेट जाएंगे। तब हमारा जीवन सार्थक जानिएगा, सफल जानिएगा। हाँ, तब तक जिंदा रहे तो बिहारी जी की बड़ी कृपा है। हाँ, तो बिहारी जी से यही प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, बस आपका दर्शन मिल जाए। संसार का सब कुछ सुख, संसार में जो हमें चाहिए था वो तो लगभग सब कुछ दिया ना हमें भगवान ने, सब कुछ तो दिया। क्या कमी है? किसके पास कमी है बताओ? सब कुछ है। यदि कुछ नहीं है तो मात्र एक चीज, वो है संतोष। यदि संतोष मिल जाए ना प्राणी को तो वो आज का आज बहुत सुखी हो सकता है। पर संतोष का अभाव है, संतोष की कमी है, इसलिए लोग परेशान नजर आते हैं। जब कभी हम संसार में निकलकर झांक कर देखते हैं ना तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जैसे कीड़े बिलबिलाते हैं, तड़पते परेशान होते हैं। आज संसार का प्राणी उसी तरीके से परेशान। क्यों? क्योंकि अधिक इच्छाओं ने उन्हें पागल कर रखा है। इसलिए कहता हूँ, राम के बन जाओ, राम की शरण में चले जाओ। जीवन में आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, सुख ही सुख है। तो ईश्वर सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं। मुझ जैसे कितने निपट गए, आप जैसे कितने मर गए, परंतु 500 साल पहले तो मैं नहीं था, फिर भी तो राम का मुद्दा राम थे कि नहीं? राम थे तो मुद्दा था, राम ना होते तो मुद्दा क्या होता? तो 500 वर्ष भी पहले राम थे, और 500 वर्ष नहीं 5000 वर्ष पहले भी राम थे।
5 लाख करोड़ वर्ष पहले भी राम थे। राम तब भी थे जब सृष्टि बनी, राम आज भी हैं जब सृष्टि चल रही है, राम तब भी रहेंगे जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं रहेगा, तब भी राम रहेंगे। जैसे आभूषण बनने के पहले सोना तो था, आभूषण बना तो भी सोना है, और आभूषण को आप तेजाब में डाल दो तो तेजाब में डालने से आभूषण का आकार तो मिट जाएगा पर सोना थोड़ी मिटेगा। उसी प्रकार सोना जैसे कड़वा सच है, सोना जैसे अटल सत्य है, मेरे राघव मेरे रघुनंदन अटल सत्य हैं, तब भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे। तो हम नहीं थे, हम नहीं थे, हम तब नहीं थे, हम आज हैं और हम कल नहीं रहेंगे। मतलब हम परिवर्तनशील हैं पर राम अखंड हैं। इसलिए राम सत्य हैं, ईश्वर सत्य हैं, हम गलत हैं, हम मिथ्या हैं, हम नश्वर हैं। हाँ, तो ईश्वर सत्य है और चित स्वरूप है। चित मीन्स प्रकाश। जैसे सूर्य के प्रकाश से पूरी दुनिया, पूरा संसार प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से परमात्मा सबके भीतर प्रकाश रूप में विद्यमान है। अच्छा, आप आंख बंद करिए जरा थोड़ी देर के लिए। मैया जी, हाँ ओ मैया, आंख बंद करो। अब जरा देखो क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। कुछ तो दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? अरे बोली आंख बंद की, अब क्या दिखेगा? कुछ नहीं। आंख बंद करने पर भी एक चीज दिखती है। क्या? कुछ भले ना दिखे पर अंधकार दिखता है। बंद करो आंख, देखो बिल्कुल चारों तरफ अंधकार दिखाई पड़ रहा है। देखो अंधकार दिख रहा है? बस 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 बस, अंधकार को क्या देखना इतनी देर तक? दिख रहा है ना अंधकार? हाँ, इसका तात्पर्य यह है कि जब हम कुछ नहीं देखते तब भी हम कुछ देखते हैं। आंख जब संसार को नहीं देखती तब भी कुछ देख। अच्छा, आंख तो अभी बंद थी, फिर आंख जब बंद ही थी तो अंधकार किसने देखा? भाई, संसार तो आंख देखती है ना, प्रकाश है, अंधकार है, आंख देखती। अब तो हमने आंख बंद कर ली। अब जो अंधकार दिख रहा, आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखता है, उस अंधकार को किसने देखा? क्योंकि आंख तो बंद है। किसने देखा? हाँ, आंख का काम जहां पूरा हो जाता है, आंख जहां से देखना छोड़ देती है, वहां से जो देखता है वही तो आत्मा है, वही तो परमात्मा है। लोग कहते हैं आत्मा कहाँ है? अरे भाई, आप आंख बंद करो फिर भी आपको अंधकार दिखेगा। और अंधकार नहीं, आंख बंद करने के बाद भी आपको सपना दिखता है। किस आंख ने देख लिया सपना? याद भी है आपको? हाँ, वही आत्मा जो आपको अंदर से प्रकाशित करती है। ये जो आंख, ये जो सूर्य भगवान है ना, ये बाहर के संसार को प्रकाशित करते हैं, पर जो आपके हृदय की चेतना है वो आपके भीतर को प्रकाशित करती है। आपके भीतर प्रकाश है और जो प्रकाश है वही ईश्वर है, वही परमात्मा का सूक्ष्म तत्व है। अणु से अणु से अणु से परमाणु, जो सबसे सूक्ष्म तत्व है वही आत्म तत्व है। और वो एक्टिव है, काम कर रहा है। उसकी कार्यशैली को हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, नोटिस कर नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, मेरी माँ, परमात्मा सत्य है, चित है, और परमात्मा का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद, परमात्मा आनंद के स्वरूप हैं, आनंद के सागर हैं परमात्मा। अच्छा, ये आनंद क्या है? अच्छा, आपको आनंद कब मिलता है? आनंद कई प्रकार का होता है। बहुत दिनों बाद जब आप अपने बच्चों से मिलते हैं तो आनंद होता है। बिछड़ा मित्र मिल जाए तो आनंद होता है। कोई प्रेमी मिल जाए, बढ़िया सी बात कह दे तो आनंद हो जाता है। रसगुल्ले मिल जाए, रसमलाई मिल जाए तो आनंद हो जाता है। 1 लाख 2 लाख का फायदा हो जाए तो आनंद हो जाता है।
4 साल से बहू के बेटा नहीं हो रहा था, बेटा हो गया, आनंद हो गया। मतलब आनंद सब प्रकार से आ सकता है, आनंद कहीं से भी आ सकता है। कई बार आदमी अकेला बैठा बैठा मुस्कुराता है, पूछो क्या हो गया, बोले आनंद आ रहा है। कई बार आप किसी पीपल की छांव में बैठे हैं तो इतनी बढ़िया ठंडी हवा लगती है, आप ही कहते हैं आनंद आ गया, क्या हवा लगी। और वादियों में गए घूमने तो क्या बढ़िया आनंद आ गया। हाँ, बर्फ में आप गए तो बर्फ में आप कश्मीर के आगे जाएंगे तो वहाँ फुरफुरी बर्फ मिलेगी, उसमें फिसलने का अपना आनंद है। तो आनंद तो कहीं से भी आ सकता है, ये आनंद है। पर एक और आनंद है जिसे परमानंद कहते हैं। वो परमानंद कहाँ मिलेगा? वो बर्फ में फिसलने से नहीं मिलेगा, वो ठंडी छांव में नहीं मिलेगा, वो बच्चों से मिलने से नहीं मिलेगा, वो भोग भोगने से आनंद नहीं मिलेगा। वो आनंद जो है, वो आनंद ऑलरेडी आपके भीतर बैठा है, केवल उसे जगाना है। क्या करना है? माचिस की तीली में तो आग ऑलरेडी है, आपको केवल घर्षण करना है। घर्षण करेंगे तो आग प्रज्वलित हो जाएगी। उसी प्रकार आनंद तो आपके भीतर है। उस आनंद को जगाने और प्राप्त करने के लिए केवल संसार का त्याग करके थोड़ी देर के लिए संसार को भूल जाइए। मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा पुत्र है, मेरा परिवार, सब कुछ भूल जाइए और थोड़ी देर के लिए मन को ईश्वर के चरणों में, मेरे राम के, मेरे श्याम सुंदर के, मेरे बिहारी जी के चरणों में लगाइए। और मेरे बिहारी जी के चरणों में जितनी देर आपका मन लगेगा, 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट, जितने सेकंड, जितने मिनट आपका मन मेरे बिहारी जी से जुड़ेगा, वो आनंद जो होगा, वो आनंद आनंद नहीं, वो परमानंद है। और वही परमानंद जो बड़े बड़े संत हैं, जो बैठे ध्यान मग्न हैं, वो हम लोग आनंद में मस्त हैं, वो परमानंद है। एक बात बताऊं, एक होता है गुड़। गुड़ खाते हैं आप लोग? खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता गुड़। अच्छा, गुड़ अच्छा होता है, परंतु बता दूं, गुड़ से बढ़िया रसगुल्ला स्वादिष्ट होता है। फायदा करे ना करे पर स्वाद रसगुल्ले का अच्छा है। हाँ, फायदा करे ना करे पर स्वाद रसगुल्ले का अच्छा है। गुड़ से अच्छा रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला से अच्छी रबड़ी होती है। उसी तरह हम जो संसार का आनंद देख रहे हैं ना, ये गुड़ की तरह है। संसार का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, भोगों का सुख, बच्चों का सुख, पैसों का सुख, जमीन जायदाद का सुख, पद का सुख, प्रतिष्ठा का सुख, ये जो हमें तुच्छ से सुख मिल रहे हैं, ये गुड़ की तरह है। गुड़ स्वादिष्ट तो है, ठीक बात है, पर गुड़ खाने वाले को रसगुल्ला खिला दो ना तो गुड़ का स्वाद फीका लगने लग जाता है। उसी तरह संसार में जो सुख है वो केवल सुख है, वो केवल आनंद है, परंतु जो भगवान के भजन में आनंद है वो आनंद नहीं, वो परमानंद है। संसार का सुख गुड़ की तरह है और मेरे भगवान का भजन तो रसगुल्ले की तरह है, जो इतना स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट है। और फिर भगवान के भजन से फिर वो एकाग्रता आ जाए, एकाग्रता, फिर संसार में मन ना लगे तो फिर रसगुल्ले से ऊपर रबड़ी, मतलब जब मन एकाग्र चित्त भगवान में लग जाए, बिल्कुल शांत होकर के, हाँ बस वो परमानंद, परमानंद, वही आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, वही है संबंध, वही है ईश्वर की प्राप्ति का सूक्ष्म साधन। इस साधन तक पहुंचने के लिए प्रेम करना पड़ेगा। जो भगवान सतचित आनंद करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते, पालन करते, संहार कर देते हैं। संसार को रचना देखिए कितने बढ़िया ढंग से भगवान ने हमें बनाया। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये भगवान ने हम लोगों को क्यों बनाया है? एक प्रचलित गाना आपने सुना होगा, ये दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। हाँ, ये दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, ऐसा किसी राइटर ने लिखा, किसी ने गा दिया। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी ये भगवान जो हैं ये संसार इंसानों को क्यों बनाते हैं? इतना दुखी है आदमी, इतना परेशान, बनाया ही क्यों? बनाते नहीं, झंझट ही नहीं होती।
अरे भाई एक बात तो बताओ, यदि अंधकार ना होता तो प्रकाश को पहचाना कैसे जाता? यदि दुख ना होता तो सुख की अनुभूति क्या थी? बताइए। अरे सुख की अनुभूति कौन कराता है? दुख कराता है। दुख ना होता, सुख ही सुख होता तो सुख की वैल्यू होती किसी के पास? हाँ, परमात्मा जो करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, जरा गुनगुनाइए गाने को, दुनिया बनाने वाले को। ये गाना, ओ दुनिया बनाने वाले, है ना? एक सज्जन ने हमसे पूछ दिया कि गुरुजी आखिर ये गाना बनाने वाले ने भी सोचा तो होगा। हमने कहा सोचा होगा, तो फिर ये गाना बनाया दुनिया बनाने वाले, काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई? अच्छा, हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, कई बार आपके माइंड में भी ये सवाल खड़ा होता होगा कि भगवान ने क्यों बनाया। आज मैं इसका उत्तर देता हूं। आप एक गधे को ABCD याद कराओ, का खा गा घा याद कराओ। एक गधे को आप का खा गा घा याद कराइए। भाई आप एक गधे को का खा गा घा याद कराइए। बेटा इनको बुलाओ, आप एक गधे को का खा गा घा याद कराइए। बताओ कितने दिनों में करेगा वो याद? कितना टाइम लगेगा? एक गधे को आप का खा गा घा, केवल 4 शब्द का खा गा घा, ये 4 शब्द आप कितने दिनों में याद करा देंगे बताइए? क्या गधा सारी जिंदगी में का खा गा घा याद कर सकता है? और याद करके आपको सुना सकता है? और याद कर भी ले तो क्या उसे का खा गा घा का अर्थ समझ सकता है? जैसे गधे को का खा गा घा समझाना इम्पॉसिबल, जैसे गधे को कभी काखा गाघा नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार उस परमात्मा के सामने हम गधे हैं। उस परमात्मा ने संसार क्यों बनाया, इस क्यों का उत्तर भी उसी काखा गाघा की तरह है। जैसे उस गधे को कभी काखा गाघा का अर्थ नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार संसार के उन गधों को कभी नहीं समझाया जा सकता कि भगवान ने संसार क्यों बनाया। यदि बनाया है तो उसके पीछे ईश्वर का कोई हेतु है, कोई कारण है। अब वो कारण क्या है? हाँ, वो कारण तो परमात्मा ही जाने। हाँ, ईश्वर ही जाने। भाई एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी का आपने देखा होगा जो मोनो है सेब, वो आधा कटा हुआ है। अब कोई प्रश्न करिए आधा कटा हुआ क्यों है? ये कौन बताएगा? ये वही बताएंगे जिन्होंने ये ब्रांड लॉन्च किया है, ब्रांड बनाया है। उसी प्रकार भगवान ने संसार क्यों बनाया है, ये भगवान ही मिले तो कभी पूछ लीजिएगा कि क्यों बनाए। संसार का कोई भी प्राणी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। हाँ? संसार को विधाता ने क्यों बनाया है, इस क्यों का उत्तर कोई नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? कभी भगवान मिले खुद पूछ लीजिएगा। प्रेम करो भगवान से, भक्ति करो भगवान की, मुझे विश्वास है मिलेंगे आपको, दर्शन देंगे आपको। हाँ जी, तो भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। ये संसार बनाना, व्यवस्थित चलाना, समय पर इसको समाप्त कर देना, लय कर देना, ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु बनकर पालन करना और शिव बनकर संहार कर देना। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को किसने उत्पन्न किया? नारायण ने। भगवान नारायण ने सोचा कि ब्रह्मा प्रकट हो जाएं, ब्रह्मा प्रकट हो गए। कहां से प्रकट भये? नाभि से।
नाभि से प्रकट हो गए। उसके बाद ब्रह्मा ने सृष्टि की। अब भगवान को लगा सृष्टि तो हो गई, पालन कौन करेगा? तब भगवान ने विष्णु अवतार धारण किया। विष्णु अवतार बन गए, विष्णु भगवान बन करके पालन किया। अब संहार कौन करेगा? तो शिव बन करके संहार कर दिया। वह नारायण ही ब्रह्मा बनते हैं, वह नारायण ही विष्णु बनते हैं, वह नारायण ही शिव बनकर संसार को उत्पन्न, पालन और संहार, ये तीनों कार्य भगवान स्वयं संभालते हैं, 3 रूप में संभालते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय भगवान दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक ताप क्या है? जो शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाएं, ये दैहिक ताप है। बीमारियां, दैहिक ताप, जो बीमारियां हो जाती हैं शरीर में, किसी को गैस की प्रॉब्लम है, किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को ये दैहिक। दैविक, जो दैव प्रकोप से आती हैं, जैसे ओलावृष्टि, अधिक पानी बरस जाना, अधिक गर्मी पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, ये जो देवताओं के प्रकोप है, ये दैविक बीमारियां हैं, दैविक ताप है। इस दैविक ताप में कोरोना महामारी भी ये दैविक ताप ही मान लीजिए। हाँ, हम लोगों ने प्रकृति से खिलवाड़ किया, सारे वृक्षों को विकास के नाम पर समाप्त कर दिए, सारे जलाशयों को बड़े बड़े तालाबों पे पुराई करके, और लोगों ने बड़ी बड़ी मल्टियां खड़ी कर दी। जब तालाबों पर अतिक्रमण किया, जब वृक्षों पर, जंगलों पर अतिक्रमण किया, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और प्रकृति नाराज हो गई। अब नाराज हुई तो अब देखो, जंगली जीवों को लोग खा लेते हैं, जंगली जीवों को लोग खा डालते हैं। क्या क्या लोग खाते हैं? सूअर खा जाते हैं, बकरी को खा जाते हैं, चमगादड़ को खा जाते हैं, मुर्गी और मछली तो अब सामान्य बातें हो गई हैं लोगों के लिए, खा जाते हैं। अब जब आप वन्य जीवों को प्रताड़ित करेंगे तो उनकी हाय तो लगेगी, और लगेगी तो ये महामारी आएगी। इसलिए कहते हैं, एक सज्जन ने हमसे पूछा, गुरुजी ये कोरोना कब खत्म होगा? हमने कहा जब इंसान पाप करना बंद कर दे तो भगवान ये बीमारी बंद कर देंगे। आप पाप करना नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ठीक है तो हमारी तरफ से ये ले लो। हाँ, इसलिए कहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राम राज्य काहू नहीं भी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, जो भगवान की शरण में है, शरणापन्न है, उन्हें संसार की कोई भी बीमारी परेशान नहीं कर सकती, उन्हें कोई भी संसार का दुख परेशान नहीं कर सकता। यदि आप मेरे राम की, मेरे श्याम सुंदर की शरणागति है, शरण में है, तो मुझे विश्वास है कि कोई भी बीमारी आपका बाल भी बांका नहीं कर। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अब मुझे विश्वास है कि राम मंदिर की नींव रखी गई है, तो अब राम ही इस महामारी से मेरे भारत को बचाएंगे, विश्व को बचाएंगे, ये मुझे विश्वास है। बहुत जल्दी ही अब राम की कृपा बरसने वाली है। हाँ, त्रेता में राम को 14 वर्ष का वनवास था, कलयुग में राम को 500 वर्षों का वनवास। कलयुग में 500 वर्षों का वनवास पूरा करके अब राघव लौट रहे हैं, तो राघव के लौटते ही सारी बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी, सारी उथल पुथल अपने आप समाप्त हो जाएगी और एक अच्छा भारत हमें देखने को प्राप्त होगा।
ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं और वहां पर प्रेम पूर्वक कथा चल रही है, उनको भी प्रणाम करते हैं। बड़े भाव से सभी लोग भगवान का चिंतन कर रहे हैं। हाँ, अब प्रेम पूर्वक, क्या सुंदर करुणा है मेरे राघव की, कितनी सुंदर करुणा है। हाँ, भगवान कितने दयावान हैं। हाँ, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, भरी इनकी आँखों में। अब जरा सुनिएगा, भगवान की आंखों में करुणा कितनी है। अच्छा, भगवान कितने करुणा निधान है, ये कौन बताएगा? बताओ। यदि मैं कहूं कि वेदों में लिखा है कि भगवान करुणा निधान है, मैं कहूं कि पुराणों में लिखा है कि भगवान करुणा निधान है, तो आप कहेंगे भाई लिखा तो है, पर क्या किसी पर करुणा की? तो किस पर करुणा की? भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। कभी सुदामा जी मिले तो पूछना कि भगवान कितने करुणा निधान है। अरे सोने की सिंहासन पर बैठे मेरे श्याम सुंदर जब सुनते हैं कि मेरा परम मित्र खड़ा है बाहर, तो अपने आसन को छोड़कर नंगे पांव दौड़ते हैं और अपने उस मित्र को, जो फटी सी धोती पहने था, पांव में जूते चप्पल नहीं थी, ऐसे मित्र को जो लाठी लिए खड़ा था, उस मित्र को गले लगा लिया। ऐसी करुणा और कहां मिलेगी? और करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। अच्छा ये बताओ, भगवान के चरणों में कितनी कृपा भरी है हमारे लिए। हम तो भगवान के चरण को चूमना चाहते हैं, हम तो चरणों को उठाकर मस्तक पर रखना चाहते हैं। किसी ने कहा क्यों रखना चाहते हो? एक बिहारी जी के मंदिर में भगत पड़ा और बिहारी जी के मंदिर के सामने लौट रहा था, यूं उलट पलट। किसी ने कहा क्या हो गया तुझे? बोले मैं तो बिहारी जी के चरणों की रज माथे पे रख रहा हूं। बोले क्या होगा इस चरणों की रज से? तब उन्होंने कहा करामात क्या इनके चरणों की रज में, जा कर के